साथियों, जय सीताराम। देखिए, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद अभी चुनाव आने वाले, और इन चुनाव के दरमियान तमाम तरह के नेता जनता के बीच में, हम लोगों के बीच में, आप सबके बीच में उपस्थित होंगे और आने के बाद दुनिया भर के जुमले आपको सुनाएंगे, आपको बताएंगे, दुनिया भर का वादा करेंगे। और वो वादे केवल जवानी रहेंगे। तो इसमें एक आप लोगों को हिदायत है, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ऐसे जुमलेबाज नेताओं के चक्कर में मत आ जाना। आज का वीडियो इसी विषय पर है। आइए, मैं नीरज राणा आप सभी साथियों का दिल से अपने YouTube चैनल NP सिंगराना में स्वागत करता हूँ। मित्रवर, जब चुनाव आता है तभी ये नेता हमारे बीच में, आपके बीच में, हम सब के बीच में आते हैं। और आने के बाद जब चुनाव निकल जाता है या चुनाव जीत जाते हैं, उनकी सरकार बन जाती है, सत्ता पे आ जाते हैं, तो जिन गलियों में, जिन जगहों पर, जिन घरों में और जिन व्यक्तियों से वो लोग मिलते हैं, अगर वही व्यक्ति उनके पास में किसी अपने निजी काम के बस या समाज के काम के कारण उनके पास पहुंच जाता है, तो बंधुवर यकीन मानिए वो लोग पहचानने से इनकार करते हैं। आप बताएंगे कि श्रीमान जी, जब आप वोट मांगने के लिए गए थे तो मैं फला व्यक्ति था, आपको पानी पिलाया था, या आपने मुझसे नमस्कार किया था, आप मेरे पैरों में झुक रहे थे तो मैंने आपका हाथ पकड़ लिया था, आदि इत्यादि अपना परिचय कराना चाहेंगे, उसको बताना चाहेंगे कि मैं फला व्यक्ति हूँ। फिर भी हाँ, देखा होगा, याद नहीं आ रहा है। ऐसी भाषा उनकी, ऐसी शैली उनकी रहती है। मित्र, एक निवेदन करूंगा मैं आप लोगों से कि जबान में तो दुनिया भर के काम, जबान में तो 4 लाइन बन जाएगी, 6 लाइन बन जाएगी, जाने कहाँ कहाँ के कॉरिडोर बन जाएंगे, जाने कहाँ कहाँ उद्यान बना दिए जाएंगे, कहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगा दी जाएंगी। लेकिन जब हकीकत देखी जाए और उनसे कहा जाए कि बाबूजी, यहाँ पर आपने ये चीज़ करवाने के लिए कहा था, ये चीज़ कहाँ है? दिख नहीं रहा हमको, गायब हो गया क्या? तो उनका जवाब कुछ नहीं होता है, सिर्फ इतना जवाब होता है कि क्या करें, सरकार दूसरे की है। हम तो यहाँ पर विधायक बन गए, हम तो यहाँ पर सांसद बन गए, लेकिन केंद्र में सरकार उनकी नहीं है ना, इसलिए कार्य नहीं हो पा रहा है। तो प्रभु, जब आप जानते हैं कि केंद्र में दूसरी सरकार है या यहाँ पर दूसरी सरकार है, तो फिर आप बेफजूल की जुमलेबाजी क्यों करते हैं? हर गांव में जाकर के देख लीजिए, किसानों को खेत तक पहुंचने का सही रास्ता नहीं है। सारे चक्रोट ब्लॉक हैं, सारी नालियां ब्लॉक हैं, अगल बगल के खेतिहरों ने उनको जोत लिया है, ख़त्म कर दिया है एक तरीके से। बुआई के समय में बीज नहीं मिल पा रहा, खाद छिड़काव के समय में खाद नहीं मिल पा रहा है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है और उसी अन्नदाता का अन्न छीना जा रहा है? ये हैं हमारे देश की सरकारें। पता है, बहुत 20-25 साल, 30 साल पहले एक पिक्चर आई थी अमिताभ जी की, और अमिताभ जी की पिक्चर का नाम है इंकलाब। और उसमें एक सीधा साधा पुलिस की नौकरी करने वाला व्यक्ति किस तरीके से भड़काऊ या जुमलेबाज नेताओं के चक्कर में आकर के नेता बनने का प्रण लेता है। और नेता क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसको पुलिस की नौकरी करने नहीं दी जा रही थी, दुनिया भर के इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए जा रहे थे, उसको घूस के लिए मजबूर किया जा रहा था। तब जा कर के वो कहीं वही जो पुलिस की नौकरी कर रहे थे अमिताभ जी, पुलिस की नौकरी को रिजाइन दे करके नेता बनते हैं। और नेता बनने के बाद चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद जब CM की शपथ ग्रहण समारोह में उनको जाना होता है, तब तक उन्होंने पूरा एक ग्राफ तैयार कर रखा था कि किस तरीके से मुझको शपथ लेना है। और फिर जिन लोगों ने पिक्चर देखी है, उन लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आगे क्या सीन बताने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो प्रभु आप सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि अपने वोट की, अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, अपने वोट की कीमत समझनी है और उसी व्यक्ति को हमको वोट और सपोर्ट दोनों करना है जो समाज के हित में, देश के हित में और मानव कल्याण के लिए लड़ाई करे, कार्य करे। ऐसे नेताओं को वोट नहीं कर देना है कि जो हमारे माथे का चंदन, सिर की चोटी, हाथ का कलावा या फिर हमारी बहन बेटियों की आबरू आदि इत्यादि की रक्षा ना कर सके, मानव धर्म की रक्षा ना कर सके, हमारे संस्कारों की रक्षा ना कर सके, हमारे संस्कृति की रक्षा ना कर सके, ऐसे व्यक्ति को कतई वोट नहीं देना है। ये आप लोगों से मेरा निवेदन है। बाकी आपकी मर्जी, आपका मत, आपका वोट, जिसको चाहे उसको दीजिए। मैं इसमें हस्तक्षेप करने वाला कौन होता हूँ, लेकिन बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति हमारे विकास का कार्य, हमारे देश के हित का कार्य नहीं कर सकता है, वो हमारे पास वोट मांगने का अधिकारी नहीं है। याद रखिएगा। आगे आपकी मर्जी। जय श्री राम।